हेलो फ्रेंड्स। स्कूल्स रीओपन हो गए हैं, स्कूल सिस्टम रेगुलराइज हो गया है, सारी एक्टिविटीज रेगुलराइज हो गई हैं और अब बच्चों को होमवर्क भी मिलने लग गया है। और घर में वही प्रॉब्लम शुरू हो गई है कि पेरेंट्स चाहते हैं कि कैसे बच्चों को हम मोटिवेट करें कि होमवर्क करें। या मैं 100% बच्चों की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन हाँ 90% बच्चे ऐसे होते हैं जिनको होमवर्क स्ट्रेस लगता है। तो बात यहाँ पर आती है कि बच्चों को होमवर्क स्ट्रेस क्यों लगता है। एक्चुअली में जो होमवर्क है उसका एक बेसिक ऑब्जेक्टिव है, हम उस बेसिक ऑब्जेक्टिव को हमने चेंज कर दिया है। होमवर्क का बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है लर्निंग, अपने डिस्कवरी, क्यूरियोसिटी, सेल्फ एक्सप्लोरेशन। लेकिन ये सब तो हमने कर दिया खत्म, और अब होमवर्क का मतलब होता है परफॉर्मेंस, अचीवमेंट, ग्रेड। और छोटे बच्चों का देखें तो कितने स्टार्स मिले, कितने स्माइलीज मिले। जब हमारा होमवर्क परफॉर्मेंस बेस्ड, अचीवमेंट बेस्ड हो जाता है तो हमारे लिए धीरे धीरे ये एक स्ट्रेस बन जाता है। याद रखिए, पेरेंट्स को इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए कि बच्चों को कि परफॉर्मेंस कैसी है, बल्कि ये देखना चाहिए कि बच्चा कितना एफर्ट कर रहा है। होता क्या है कि हम ऐसा मानते हैं कि जो बच्चा ए ग्रेड लाता है या 90% लाता है, 95% लाता है, वही लाइफ में सक्सेसफुल है, वही सक्सेसफुल ह्यूमन बीइंग है। जब बच्चे को ये वाली बात बच्चा सेंस कर लेता है अपने पेरेंट्स से कि अगर मुझे ए ग्रेड नहीं मिली, अगर मुझे ये स्टार्स नहीं मिले, स्माइलीज नहीं मिले, तो मेरे पेरेंट्स को अच्छा नहीं लगेगा या मेरे टीचर्स भी मुझे सेकंड ग्रेड मानेंगे। तब उसके लिए होमवर्क हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे स्पोर्ट्स हो, हर चीज एक स्ट्रेस बन जाता है। तो याद रखिए, यहाँ पे पेरेंट्स को एक अपना एक अंदर का एक करेज लाना पड़ेगा कि वो इस चीज से दूर हो जाए कि मेरा बच्चा ग्रेड कौन सी ला रहा है। आप ये देखिए बच्चा एफर्ट कितना कर रहा है। क्योंकि याद रखिए, जब बच्चा स्कूल में होता है तो एक डिसिप्लिन में होता है, उसको एक होमवर्क मिला है, वो घर आता है और जब वो सोचता है कि मुझे खुद करना है इसे, तो वो अपने जो एक यूनिक सेल्फ लर्निंग प्रोसेस है उससे कनेक्टिविटी महसूस करता है। तब जाकर एक स्टार्ट होती है एक नई लर्निंग, एक सेल्फ एक्सप्लोरेशन, एक सेंस ऑफ क्यूरियोसिटी, सेंस ऑफ डिस्कवरी। लेकिन हम इन सब चीज़ों को डैमेज कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें लगता है नहीं, जो क्राउड या जो पूरा स्कूल कर रहा है, जो पूरे बच्चे कर रहे हैं या जो फर्स्ट ग्रेडर्स कर रहे हैं, तुम्हें वही करना है। और बच्चे का जो एक यूनिक लर्निंग, सेल्फ लर्निंग प्रोसेस है वो खत्म हो जाता है। और यहीं पर क्या होता है कि होमवर्क लर्निंग ना रह के एक मतलब परफॉर्मेंस बेस्ड हो जाता है कि बस मुझे ये पाना है, अपने आप को प्रूव करना है। तब ये हमारे लिए अपने आप को प्रूव करने का एक साधन बन जाता है। तो हमें पेरेंट्स को थोड़ा सा अपने आप में एक करेज दिखाना होगा और इस चीज़ को एक्सेप्ट करना होगा कि बच्चे को ज़रूरी नहीं है उस क्राउड का ही पार्ट बनना हो सकता है कि आपके बच्चे में कोई और यूनिक क्वालिटी हो जिसको कि वो एक्सप्लोर करके आपके सामने प्रेजेंट कर सके। तो आप अपनी जो एनर्जी है का जो फोकस है उसको चेंज करिए और होमवर्क को, एजुकेशन को परफॉर्मेंस बेस्ड, ग्रेड बेस्ड ना रहने दें, बल्कि ये देखें कि बच्चा कितना अपने आप सीख रहा है, कितना लर्न कर रहा है, कितना डिस्कवर कर रहा है, कितना उसमें क्यूरियोसिटी है। और जैसे ही आप ये करेंगे, जब बच्चा ने अगर टेस्ट दिया है, आप क्या ज़रूरत है कहने की ओ तुम्हारे तो अच्छे ही नंबर आने चाहिए, बेस्ट ऑफ लक, ले तुम ये दही खाकर जाओ, तुम भगवान के हाथ जोड़ के जाओ। बल्कि बच्चे को अपने आप जो वो कर सकता है करने दीजिए। जिस दिन बच्चे को ये एहसास होगा कि मेरे पेरेंट्स को मेरी ग्रेड से नहीं बल्कि मेरे एफर्ट्स से मतलब है, उस दिन बच्चे के लिए ये पढ़ाई, ये होमवर्क स्ट्रेस नहीं रहेगा। और फिर वही होगा कि मैंने एक फिल्म अभी देखी थी, रश्मि रॉकेट शायद नाम था, उसमें उसका जो डायलॉग है वो अपने बच्चे की टेबल पे, स्टडी टेबल के ऊपर लिख के लगा दीजिए कि हार जीत तो परिणाम है, प्रयास हमारा काम है। और बच्चे में ये ट्रस्ट, ये फेथ अपने प्रति डेवलप कर दीजिए कि आपको इस बात से फर्क नहीं पड़ता। लेकिन याद रखिएगा, बी ट्रूथफुल फॉर योर सेल्फ। अपने आप के साथ ट्रूथफुल रहिएगा। ये नहीं हो कि मन में तो आप स्ट्रेस में हैं और सामने बच्चे को दिखा रहे कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, कैसा भी हुआ तुम जो भी कर रहे हो अच्छा करो। नो, आप रियली इस फोकस को चेंज कीजिए कि और ध्यान रखिए, हार जीत तो परिणाम है, या परफॉर्मेंस या अचीवमेंट या ग्रेड्स तो सिर्फ परिणाम है, प्रयास हमारा काम है। और बच्चे के लिए ये होमवर्क जो है वो उसको अपना यूनिक
लर्निंग प्रोसेस जो है, सेल्फ लर्निंग प्रोसेस को एक्सप्लोर करने का एक माध्यम बना दीजिए। तब बच्चा जाके होमवर्क भी एंजॉय करेगा और अपना स्पोर्ट्स भी एंजॉय करेगा, लाइफ भी एंजॉय करेगा, और डेफिनेटली वो उसकी लाइफ एक हैप्पी लाइफ होगी, एक सक्सेसफुल लाइफ होगी। थैंक यू सो मच।